हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। 22 का एग्ज़ाम जो है पहला। आज हम लाए हैं आपके लिए साइंस का मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, ये मॉडल अवेलेबल था हिंदी मीडियम में, जिसको हमने इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट किया है। तो अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो ये जो मॉडल पेपर है आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में भी 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी एंड सबसेक्शन सी। ऐसे ही पार्ट बी में भी 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी एंड सबसेक्शन सी। जो हमारा पार्ट ए है, ये फुल MCQs डिपेंड है, मतलब इसमें आपके 20 नंबर्स के MCQs दिए जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें जो पार्ट ए है, इसके 3 हिस्से हैं। जो 7 क्वेश्चन होंगे शुरू के, वो आपके फिज़िक्स के लिए हैं। 7 क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी, मतलब केमिस्ट्री, ये आपकी केमिस्ट्री के लिए होंगे। और जो बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपके पार्ट सी यानी कि बायोलॉजी के लिए होंगे। ऐसे ही अगर हम पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमें कॉपी पर लिखने होंगे। पार्ट ए वाले जो क्वेश्चन हैं, वो OMR पे फिल करने होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। लेकिन जो पार्ट बी के क्वेश्चन है, वो हमें कॉपी पे लिखने होंगे, जो भी हमें लिखने के लिए आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप ही देख सकते हैं, ये आपका सेक्शन ए है, जिसमें हमने आपको MCQs दिखाए हैं। ये देखिए, फिजिक्स के MCQs कुछ इस तरीके से दिए गए हैं इस बार। ये है हमारे फिजिक्स के MCQs। अब देखिए, ये आ गए हमारे पास सबसेक्शन बी, ये केमिस्ट्री के MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस कैटेगरी। तो अगर हम होमोजेनियस कैटेगरी ना करके इसको ऐसे पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस सीरीज, मतलब इनमें से दोनों कौन से कंपाउंड है जो एक ही सिंगल सेम होमोलोगस सीरीज से के दिए हुए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन से 2 कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट ये सब देखिए, ये हमारे पास केमिस्ट्री के MCQs दिए हुए हैं पूरे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास बायो के MCQs। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से बायो के MCQs है। देखिए बेटा, इस बार का जो थोड़ा पैटर्न है, वो मुझे चेंज लग रहा है। इस बार मॉडल पेपर में इन्होंने फिगर्स और इमेज दिए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जो पेपर आएगा उसमें भी हो सकता है कि आपको फिगर्स से बताया जाए, फिगर्स दी रखी हों। अगर मैं इस मॉडल पेपर को देख के बताऊं, तो थोड़ा मॉडल पेपर थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल है, तो अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करके जाने हैं, रट के नहीं जाना है कोई भी चीज़। ओके, अब ये देखिए, ऐसे ही हमारे पास सब सेक्शन भी आ गया है, जिसमें हमें यानी कि पार्ट बी, जिसमें हमें क्या करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें 4 क्वेश्चन गिवन है फिजिक्स के सबसेक्शन ए, यानी कि फिजिक्स में हमें क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट है, ये सब करना आपको कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट दिए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट गिवन है आपको ये सब करने, मतलब सारे पार्ट करना कंपलसरी है, सबके आंसर देना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 3 पार्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये सवाल आपको 4-4 नंबर में दिए गए हैं। मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आप जब करेंगे ना दोनों पार्ट, तब आपको 4 नंबर दिया जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पार्ट आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, और सही आंसर होगा तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसके 3 पार्ट है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है, और करके
चॉइस में एक और क्वेश्चन है, तो चॉइस का मतलब तो आप जानते ही हैं, और का मतलब या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट अटेम्प्ट करो, मतलब पहला जो क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 पार्ट है, या आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें 2 पार्ट है। तो ये चॉइस में होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका बेटे, वो हमेशा 6 नंबर का होगा। ओके, तो जो शुरू का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर में पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको पूछा जाएगा 6 नंबर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सबसेक्शन बी की। सबसेक्शन बी की बात करें तो सबसेक्शन बी हमारा केमिस्ट्री का है, ठीक है, मतलब जो भी हमें कॉपी में काम करना होगा केमिस्ट्री में उसके बारे में। अब इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट की फॉर्म दी हुई है, इसको आपको इक्वेशन बनाना है एंड देन उसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसका कोई चॉइस नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, दोनों ही 4-4 नंबर में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये चॉइस में है, मतलब इसके 3 पार्ट है और इसका जो चॉइस है ना उसमें भी 3 पार्ट है। तो आप या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला, जैसे हम इसमें क्या रहे हैं ना, जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है रैंसिडिटी क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब पूछा गया है इसमें। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने सब सेक्शन सी की तरफ। सब सेक्शन सी में भी यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11। सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एंड 10 ये आपको 4-4 नंबर में पूछा गया है, और जबकि जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका 6 नंबर के क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन होता है, मतलब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, जो लास्ट क्वेश्चन है हर सब सेक्शन का वो 6 नंबर का है, और ये आपको आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब या तो आप इसका फर्स्ट पार्ट कर लो या सेकेंड पार्ट कर लो। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, मेक अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। आपको जो है इसमें एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना है, और उसमें ये पार्ट जो गिवन है जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वहाँ पे आपको क्या करना है, इसका लेबल करना है कि ये चीज़ें कहाँ होती हैं। और इसका जो चॉइस है उसमें कहा गया है, इस चॉइस में कहा गया है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल शोइंग पॉलन ट्यूब। सो आप या तो एलिमेंट्री कैनाल बना लें, या फिर आप ये सेकंड वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ये बना सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमने आपको पूरा आपका साइंस का 2024 का मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर दिया है। सो होप सो कि ये जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। सो तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से करें, और बाकी देखिए ये पेपर तो ज़रूर करना ही करना है, बाकी आपको जो मास्टरमाइंड और जो मॉडल पेपर्स आते हैं आपके वो भी करने ज़रूरी हैं, इससे आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करने हैं एंड बेस्ट ऑफ लक माई स्टूडेंट्स।